आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर 2 दिन ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। यह जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मावेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। साधकों, सिद्धि शब्द सुनते ही लोगों के मन में चमत्कार आने लगते हैं। हवा में उड़ना, गायब होना, भविष्य देख लेना। पर क्या तुम्हें पता है कि असल में सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब है सफलता। उस अदृश्य दैवी शक्ति के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध कि तुम्हारी एक आवाज पर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हिला कर रख दे। लोग सालों तक मंदिर की सीढ़ियां घिसते हैं, हजारों मंत्र रटते हैं, पर उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो देवताओं को रिझाना तो जानते हैं, पर उन्हें सिद्ध करना नहीं जानते। देवता कोई खिलौना नहीं है भाई, वो ऊर्जा के वो प्रचंड स्रोत हैं जिन्हें अपने भीतर उतारने के लिए तुम्हें अपना पात्र, शरीर और मन तैयार करना पड़ता है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें देवताओं की सिद्धि प्राप्त करने का वो असली मार्ग बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपा है और जिसे गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखा गया है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं उस मृग तृष्णा को खत्म कर दूंगा कि सिद्धि सिर्फ जंगलों में मिलती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे घर के एकांत में देवता कैसे सिद्ध होंगे। भाइयों, अगर तुम्हें 1 लीटर दूध चाहिए तो तुम्हारे पास कम से कम 1 लीटर का बर्तन होना चाहिए। अगर बर्तन छोटा है या उसमें छेद है तो दूध नहीं टिकेगा। यही नियम सिद्धि का है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। देवता उसी के पास आते हैं जिसका संकल्प फौलादी हो। आधे अधूरे मन से की गई पूजा सिर्फ मनोरंजन है, साधना नहीं। और गुरु मार्ग कहता है कि जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारी सांसों से बड़ा हो जाएगा, उस दिन देवता तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। सिद्धि के लिए पहली शर्त है एक लक्ष्य। आज हनुमान जी, कल काल भैरव, परसों माँ दुर्गा, माँ काली, ऐसे भटकने वालों को कभी सिद्धि नहीं मिलती। तुम्हें एक शक्ति पर विश्वास करना होगा, एक शक्ति को पकड़ना होगा और तब तक नहीं छोड़ना होगा जब तक वो तुम्हें अपना ना बना ले। देखिए, देवता को सिद्ध करने के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। सबसे पहला, उस देवता का टेलीफोन नंबर जो है वो मंत्र। जब तुम सही फ्रिक्वेंसी और सही उच्चारण के साथ उस मंत्र का प्रहार करते हो तो उस देवता के लोक में हलचल मच जाती है। यंत्र उस देवता का निवास है। बिना यंत्र के ऊर्जा बिखर जाती है। सिद्धि के लिए उस देवता के यंत्र को अपने सामने स्थापित करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। तीसरा तरीका है तंत्र। तंत्र वो तरीका है जिससे तुम मंत्र और यंत्र को जोड़ते हो। इसमें तुम्हारा आसन, तुम्हारी दिशा, तुम्हारा समय और तुम्हारी मुद्रा आती है। जब ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं तब विस्फोट होता है। उस देवता की शक्ति तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने लगती है। इसी अवस्था को साक्षात्कार या सिद्धि की शुरुआत कहते हैं। सिद्धि रातों रात नहीं मिलती। हर देवता के मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है जिसे पुरस्चरण कहते हैं। मान लो किसी मंत्र की संख्या 1.25 लाख है तो तुम्हें एक निश्चित समय में उसे पूरा करना होगा। पर यहाँ एक अघोर रहस्य है। सिर्फ गिनती पूरी करने से सिद्धि नहीं मिलती। मंत्र जबकि साथ साथ तर्पण, मार्जन और दान भी करना पड़ता है। अघोर मार्ग में हम कहते हैं कि मंत्र को अपनी जीभ पर तब तक घिसो जब तक तुम्हारी जीभ उस देवता का रूप न ले ले। जब तुम सोते, जागते, खाते, पीते भी वही मंत्र सुनने लगते हो तो समझ लेना कि मंत्र जागृत हो गया है। जब तुम सिद्धि के करीब पहुंचते हो तो देवता तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। डरिए मत। ये परीक्षा तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी योग्यता जांचने के लिए होती है। तुम्हें डरावने सपने आएंगे। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि तुम्हें साधना छोड़नी पड़े। कभी कभी साक्षात माया तुम्हारे सामने आएगी। अघोर साधक वही है जो डरे न डिगे। अगर तुम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो देवता अपना सौम्य या विराट रूप दिखाते हैं। उस समय जो वरदान मांगोगे वही मिलेगा। पर याद रखना, सिद्धि मिलने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है कि तुम उस शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए करते हो या जन कल्याण के लिए। अगर तुम वाकई किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हो, ये 3 नियम गांठ बांध लो।
पहला, ऊर्जा को बाहर बहने से बचाओ। जितना तुम मौन रहोगे उतनी तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। गुरु तुम्हें वो सुरक्षा कवच देंगे जो शक्ति के प्रचंड वेग को झेलने में तुम्हारी मदद करता है। तीसरा, एक दिन 10 घंटे और अगले दिन 0। ऐसा मत करो। भले ही कम करो, पर हर रोज उसी समय उसी आसन पर करो। साधकों, सिद्धि कोई जादुई चिराग नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का परिणाम है। देवता तुम्हारे भीतर ही है, बस उन्हें जगाने की आग तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूं, जो सवाल तुम यहाँ कमेंट में पूछते हो उनके व्यक्तिगत समाधान के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल का मार्ग खोल दिया है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, अभी जाकर जुड़िए। कल सुबह किसका नाम आएगा यह महादेव तय करेंगे। अड़िग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं ललित सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, आपका गुरु। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।